कभी आपने सोचा है कि जिंदगी एक ही पल में कैसे करवट बदल लेती है? कभी आपने सोचा है कि जिन रिश्तों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही सबसे पहले क्यों साथ छोड़ देते हैं? और कभी ये भी सोचा है कि बुरा वक्त आने से पहले कोई घंटी नहीं बजती, कोई इशारा नहीं देता, बस चुपचाप आता है और सब कुछ बदल देता है। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां रिश्तों से जिंदगी शुरू होती है, भरोसे से घर बसता है और फिर एक छोटी सी गलती सब कुछ छीन लेती है। यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे की है। वहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से जानते थे। उसी कस्बे में रहता था रमेश, एक सीधा सादा मेहनती आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीता था। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। उसकी पत्नी सीमा, दो छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता और एक छोटा सा घर। सीमा उस तरह की औरत थी जो घर को सिर्फ चार दीवारें नहीं मानती थी। उसके लिए घर मतलब परिवार, जिम्मेदारी और प्रेम था। वो सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबसे आखिर में सोती। बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, पति का सहारा, सब कुछ वो बिना शिकायत के निभाती थी। रिश्ते अच्छे थे। लोग अक्सर कहते थे कि ऐसा परिवार किस्मत वालों को मिलता है। रमेश भी यही मानता था कि उसकी जिंदगी सुरक्षित है, मजबूत है। उसे लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अपने हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं वार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। रमेश से एक गलती हो गई। वो गलती जानबूझकर नहीं थी, नीयत खराब नहीं थी, बस भरोसा गलत जगह कर बैठा। उसने अपने ही किसी करीबी पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसी भरोसे में उसने अपनी सालों की कमाई, जमापूंजी और घर के जरूरी कागज तक दांव पर लगा दिए। शुरुआत में सब ठीक लगा। बातें मीठी थी, सपने बड़े थे और उम्मीदें आसमान छू रही थी। रमेश को लगा कि अब उसका परिवार और बेहतर जिंदगी जिएगा। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि पैसा फंस गया है। अगले दिन कहा गया कि थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब साफ शब्दों में कह दिया गया, सब खत्म हो गया। उस दिन रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो आदमी कल तक दूसरों का सहारा था, आज खुद सहारे की तलाश में था। नौकरी चली गई, आमदनी रुक गई और कर्ज सिर पर चढ़ने लगा। घर में जो हंसी थी, वो धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। सीमा ने पहली बार रमेश की आंखों में डर देखा। ऐसा डर जो बोला नहीं जाता, बस चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। बच्चे सवाल पूछते कि पापा अब पहले जैसे क्यों नहीं हंसते, और रमेश के पास कोई जवाब नहीं होता। यहीं से बुरा वक्त असली रंग दिखाने लगा। जब वक्त अच्छा था, घर लोगों से भरा रहता था। रिश्तेदार आते जाते थे, हालचाल पूछते थे। लेकिन जब वक्त बदला, तो लोगों का हाल पूछना भी बदल गया। मुंह से कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नजरें कुछ और कहती थी। कोई फोन उठाना बंद कर देता, कोई रास्ता बदल लेता। कुछ लोग सामने सहानुभूति दिखाते, लेकिन पीछे ताने मारते कि गलती तो इसकी ही थी। सीमा ये सब देखती थी, सुनती थी और चुपचाप सहती थी। उसने कभी रमेश के सामने किसी की शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि रमेश पहले ही टूट चुका है, उसे और कमजोर नहीं करना है। एक औरत की लड़ाई अक्सर खामोश होती है। सीमा ने वो सब झेला जो शब्दों में बयान करना आसान नहीं। रिश्तेदारों के सवाल, समाज की फुसफुसाहट, बच्चों की जरूरतें और पति का टूटा हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ उसके कंधों पर था। रात को बच्चों को सुलाने के बाद वो अकेले में रोती थी, लेकिन सुबह वही मजबूत चेहरा पहनकर उठती थी। उसने रमेश को कभी टूटने नहीं दिया, भले ही खुद अंदर से बिखर रही थी। सीमा के दिल में एक भरोसा था। वो जानती थी कि अगर सूरज डूबा है, तो एक दिन उगेगा भी। आज अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। वो रमेश से बस इतना कहती थी कि अभी सब ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर ठीक होगा। रमेश चुप रहता था। उसके पास उस वक्त भरोसा नहीं बचा था, लेकिन सीमा के भरोसे ने उसे पूरी तरह टूटने से बचा रखा था। लेकिन इस शुरुआत के बाद जो दिन आए, वो और ज्यादा भारी थे। बुरा वक्त इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं तोड़ता, वो रिश्तों की परतें भी एक एक करके खोल देता है। रमेश ने महसूस किया कि अब उसके घर आने वाले कदम गिनचने हो गए हैं। जो लोग कभी बिना बुलाए चले आते थे, अब उन्हें रास्ते में देखकर भी नजरें चुराने लगे थे। कभी कभी कोई रिश्तेदार हाल पूछने आता भी, तो उसके शब्दों में अपनापन कम और जांच पड़ताल ज्यादा होती। जैसे वो मदद करने नहीं,
बल्कि हालातों का तमाशा देखने आए हों। सीमा ये सब चुपचाप समझ जाती थी। उस दिन के बाद रमेश के भीतर कुछ टूट सा गया था। वो भीड़ में होता, फिर भी अकेला लगता। जिन आवाजों में पहले अपनापन सुनाई देता था, अब उनमें बनावट महसूस होती थी। उसे समझ आने लगा था कि हर वो इंसान जो कंधे पर हाथ रखता है, मदद के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि जम कितना गहरा है। रमेश अक्सर पिछली जिंदगी के पन्ने पलटता। वो दिन याद करता जब हालात ठीक थे, जब भरोसा करना उसकी आदत थी और शक शब्द उसके शब्दकोश में नहीं था। उसे लगता था कि रिश्ते निभाने से निभते हैं, लेकिन अब वो जान चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ अच्छे वक्त तक ही साथ चलते हैं। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा कि गलती सिर्फ पैसे की नहीं थी, गलती उस आंख मूंद कर किए गए भरोसे की थी। उसने सवाल नहीं पूछे, शर्तें नहीं रखीं, बस रिश्ते के नाम पर सब कुछ सौंप दिया। अब वही भरोसा उसके लिए बोझ बन गया था। रात के सन्नाटे में वो खुद से सवाल करता, अगर उसने एक पल रुककर सोचा होता, अगर उसने किसी से सलाह ली होती, तो क्या आज उसका परिवार इस हाल में होता? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक भारी खामोशी थी जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाती थी। काश उसने वो भरोसा न किया होता। लेकिन पछतावे से हालात नहीं बदलते। घर में छोटी छोटी चीजों की कमी साफ दिखने लगी थी। कभी फीस की चिंता, कभी दवाइयों की। ऐसे ही एक दिन बिजली का बिल नहीं भर पाया। घर अंधेरे में डूब गया। सीमा ने चुपचाप दिया जलाया। उस दिए की लौ जैसे कह रही हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण काफी होती है। रातें सबसे मुश्किल थी। खामोशी सवाल पूछती थी। सीमा खुद को समझाती, अगर वो कमजोर पड़ी तो ये परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। अभी हालात नहीं बदले हैं। अभी संघर्ष जारी है। अभी रिश्तों की सच्चाई पूरी तरह सामने आनी बाकी है। अभी सब ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, बुरा बहुत कुछ सीखता है, ये एक कड़वा सच है। जब बुरा वक्त आता और नाच नाचता है तो ढोलक अपने ही बजाते हैं। बाहर वालों को क्या पड़ी किसी से, इंसान बुरे वक्त की मार से नहीं, लोगों जुबान के वार से जिंदगी से थक जाता है। अभी ये कहानी अधूरी है। जिस दिन उसका दूसरा भाग मिल जाएगा जरूर ऐप शेयर करेंगी।